जय जैन बंधुओं, स्वागत है आपका जैन न्यूज में। विश्व जैन महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय जी जैन पहुंचे इटावा भिंड एवं भरई क्षेत्र, जो कि भिंड और इटावा के बीच में वह विशाल जैन मेला जो कि क्षमावाणी पर्व पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, उसी श्रृंखला में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और साथ ही साथ गिरनार प्रकरण विश्व जैन संगठन का शांतिपूर्ण जन आंदोलन 17 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि उन्होंने एक विशाल रूप से जो आंदोलन किया जाना है उसके लिए आवाज बुलंद की और गिरनार बचाओ आंदोलन को तेजी देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से लोगों को संबोधित किया। लोगों ने उनके कार्य की सराहना की और उनके परिश्रम को सराहा। उनका जगह जगह जैन समाज द्वारा भिंड इटावा आदि जगहों पर उनका स्वागत अभिवादन किया गया। देखें जैन न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। जैसा कि शिखर जी के आंदोलन में आंदोलन क्या था, हमारी मांग थी वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हमारे तीर्थों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ये जैन समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। हम अपने प्राण देंगे लेकिन तीर्थों को जाने नहीं देंगे। बंधुओं, हमारे बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई। गिरनार जी चला गया, अरे कहाँ चला गया? वो निर्मित शरण कल भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, उनको कोई नहीं ले सकता। बंधुओं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात पुरातत्व विभाग का वर्गीस कहता है। 1874-1875 में जब वो उस 5वीं टोक पर गया, वहां पर नेमिनाथ के चरण चिन्ह उत्कीर्ण है, वहां पर एक घंटा लटका है, वहां पर पवेलियन है, वहां पर एक दिगंबर साधु विराजमान है। अरे फिर कौन सी बात हो गई कि आपने हमारे तीर्थ को लूटने का प्रयास किया? हम वहां पर जयकारा नहीं लगा सकते, हम अपने नेमित चरणों के दर्शन नहीं कर सकते। अभी 1 तारीख के अंदर हमारे जैन बंधु वहां पर गए, उनको गालियां दी गई, उनको रोड और चिमटे से मारने का प्रयास किया गया और कहते हैं कि उन्होंने चरणों को नुकसान पहुंचाने तोड़ने का प्रयास किया। अरे बंधुओं, कोई जैन कभी सोच सकता है कि अपने तीर्थंकर चरणों को नुकसान पहुंचाएगा? आप एफआईआर की बात करते हैं, अरे एफआईआर तो हम करेंगे। आपने वहां पर जब पुरातत्व विभाग के अंदर वो हमारी टोक रजिस्टर्ड है, तो उस पर्वतराज पर, उस टोक पर आप कैसे बैठ सकते हो? आप वहां पर अवैध अतिक्रमण कैसे कर सकते हो? अवैध निर्माण कैसे कर सकते हो? क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन और पुरातत्व विभाग उन लोगों से मिला है। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा बंधुओं। मैं इस आज महत्वपूर्ण दिन मंच के माध्यम से वहां की सरकार, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, सकल जैन समाज की वो मांग करता हूं जो 17 फरवरी 2005 को माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा था, वहां पर कोई भी अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, वहां पर कोई नहीं बैठेगा। वहां पर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, भगवान नेमिनाथ के अनुयायी हो, वो खुले चरणों के दर्शन करे। वहां पर भगवान नेमिनाथ की जो प्राचीन प्रतिमा उत्कीर्ण है पाषाण पर, उसके दर्शन करें। आज आप देखेंगे वो तो गायब भी कर दी है, उसके ऊपर सिर डाल दिया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी मांग है वहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी में होती है, हमारे गोदाम हमारे घरों में होती है, लेकिन उस तीर्थराज पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खोट है मन में, दूसरों के तीर्थ तड़पने की व्यवस्था है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उस पहाड़ पर कोई क्यों रहेगा? मेरा सवाल है, क्या कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं होगा? क्या देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? परम पूज्य आचार्य श्री मेरुभूषण जी मुनिराज ने जब लाल मंदिर के अनशन किया गिरनार के लिए, तो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री जो गुजरात से थे और आज भारत के गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में आकर लाल किले लाल मंदिर में उनको आश्वस्त किया था कि उन नियमित चरण, वहां पर जो भी चरण चिन्ह है उनको कोई नहीं ढका जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी, आधुनिक पुलिस थाना बनेगा, पुलिस की व्यवस्था होगी। और कोर्ट ने कहा था कि 4थी और 5वीं टोक के बीच में एक पुलिस चेक पोस्ट बनेगी। कोई भी यात्री अगर ऊपर जाएगा तो उसका पास बनेगा, ताकि सुरक्षित रूप से वो दर्शन कर सके। बंधुओं, हम किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी विशेष, किसी नेता विशेष, किसी पंडा विशेष संस्था के लिए नहीं बोलेंगे।
हम अहिंसक रूप से अपनी बात रखेंगे। आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए, हम नेमीनाथ का जयकारा लगाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होना चाहिए। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि देखो हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हाथ जोड़कर समस्त भिन्न समाज और समस्त समाज को आग्रह करूंगा, जब भी चाहे किसी भी तीर्थराज की बात हो, आपको घर से निकलना होगा। मेरा मानना है अगर आप एक कदम भी घर से बाहर निकालेंगे तो आपको उसी तीर्थ बंदना का लाभ मिलेगा। बंधुओं, इसी श्रृंखला में आने वाली 17 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक प्रसिद्ध रामलीला मैदान से गिरनार के साथ अब उन सब तीर्थों की बात होगी जिन तीर्थों को लूटने का प्रयास किया गया, चाहे वो खारवेल की गुफाएं हो, चाहे वो गोमटगिरी हो, चाहे वो बाबागढ़ हो। अब जैनी अपना हिस्सा मांगेंगे और तीर्थ मांगेंगे। जय जिनेन्द्र बंधु। जैसे कि आपको विदित है कि जैन 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मौखिक स्थली उज्जैन रेवतगिरी या गिरनार आप बोलते हैं, तो हमारा पावन पर्वतराज है, उसकी 5वीं टोक से वो मोक्ष गए हैं। और जैन धर्म आगम के अनुसार जहाँ से जैन तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं उनके पावन चिन्ह वहाँ पर चरण चिन्ह उत्कीर्ण किए जाते हैं। जिस प्रकार से श्री संवेश शिखर जिसे हमारे जैसे 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए उनके वहाँ चरण उत्कीर्ण है, उसी प्रकार से गिरनार की 5वीं टोक पर हमारे चरण चिन्ह उत्कीर्ण है। और जैन समाज वर्षों से, हजारों वर्षों से पूजा करता है, जिसकी प्रमाणिकता के लिए 1874-75 में जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वर्गीस वहाँ पर गए और उन्होंने उल्लेख किया पुरातत्व विभाग के प्रमाणिक रिपोर्टों में कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ के चरण उत्कीर्ण है। यहाँ पर एक छोटा सा ओपन चैम्बर पवेलियन है और वहाँ पर एक घंटा लटका है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दिगंबर साधु विराजमान है। ये उनकी रिपोर्ट कहती है प्रमाणिकता के साथ, वो जैन रिपोर्ट नहीं है, वो सरकारी रिपोर्ट है। 2004 में कुछ लोगों ने वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण किया, अतिक्रमण किया और जैन समाज के लोगों को वहाँ पर उनको जय बोलने नहीं दी जाती है, उनको चरणों के दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। ये बहुत दुखद है। 17 फरवरी 2005 को माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए थे, पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर पुरातत्व विभाग के अंदर रजिस्टर्ड है, एंशिएंट मोन्यूमेंट में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता वहाँ पर, और ना ही वो निर्माण कर सकता है। पुरातत्व विभाग निर्माण करने को दिक्कत नहीं है, तो कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है वहाँ जब कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी आपको शायद ध्यान होगा कि 1 जनवरी 2013 को हमारे परम पूज्य मुनि श्री स्वामी प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया होगा, फिर भी वहाँ के प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हमारे 1 अक्टूबर को हमारे जैन श्रद्धालु जैसे हमेशा जाते हैं, कुछ संख्या में गए और उन्होंने वहाँ के एसपी और कलेक्टर को एक लेटर दिया कि जी आप हमें सुरक्षित दर्शनों हेतु सुविधा प्रदान करें, लेकिन उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। अगर वहाँ पर वो जाकर जयकारा लगाते हैं, जो कि परिक्रमा में रेलिंग बनी हुई है, उसके अंदर से अगर वो जयकारा लगा रहे हैं तो वहाँ उनको चिमटे और हथियार दिखाए जाते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। मेरा प्रश्न है पुलिस प्रशासन पुरातत्व विभाग से कि क्या उनकी मिली भगत समझी जाए कि इस प्रकार से वहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं। हम मांग करते हैं, जैन समाज ने मांग की है हमेशा से कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से अन्य हमारे जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन तीर्थ हो, उसी प्रकार से वहाँ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से न्यायालय ने कहा था कि 4वीं और 5वीं टोक के बीच में एक पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाए, और आज तक नहीं बनी, ताकि कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो, सभी का स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर्वतराज की 5वीं टोक से हमारे जो चरण चिन्ह हैं नेमिनाथ भगवान के, वो बिल्कुल साफ दिखें। और जो एक और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक प्राचीन प्रतिमा और है जो दीवार जो पाषाण में उकेरी हुई है, उसको तो ढक दिया गया है। कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है जैन समाज के साथ। तो हम इन्हीं सब विषयों को लेकर, अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर पूर्णतः हिंसक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से मांग कर रहे हैं और मांग करेंगे। इसी श्रृंखला में आगामी 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से
हम तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसमें गिरनार जी के 5वीं टोक पर जिस प्रकार से गतिविधि की गई या अन्य हमारे कालावर तीर्थ हैं या खारवेल की गुफाएं हैं, गोमटगिरी है, इस तरह के जो हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि हम दुनिया और समाज के सामने उन सभी विषयों को लाएं, वो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करें, कृपया हमारा सहयोग करें और हमें अपने धार्मिक तीर्थों में जाने की प्रदान करें।